हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत से लेकर अंत तक की बात की जाएगी। किस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से। अब मैं बात करूँगा कि दो तरह के प्रश्न बनते हैं। दो तरह में पहला प्रश्न ये होता है स्टैटिक जीके से, मतलब इसके बेसिक से, कब शुरुआत हुई थी, किसको मिला था पहली बार इंडिया में, कब किसको मिला था, कौन कौन से एरियाज़ में मिले थे, ये सब देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जो करंट अफेयर से कुछ प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न का मतलब ये होता है कि नोबेल पुरस्कार 6 एरियाज़ में दिया जाता है। 6 एरियाज़ में दिया जाता है। पहले 5 में दिया जाता था, अब 6 में दिया जाता है। तो जो जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस ईयर में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे से बन जाते हैं। किसको दिया गया था, वो फील्ड का नाम दे देगा या ऑप्शन दे देगा, या तो ऑप्शन में आपको दे देगा उस एरिया का और वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम, व्यक्ति का नाम, और पूछ लेगा किस क्षेत्र में दिया गया था। तो दोनों चीज़ें आपको याद रख के चलनी है। और ये याद रख के चलना होता है, कई बार पिछले साल का भी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए 2022 का आपका 2022 में आपका पेपर हो रहा है, तो 21 का भी पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है या ऑप्शन में डाल देता है। तो आपको अगर याद रख सकते हैं तो पिछले साल का भी याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस यही होता है कि आपको जो पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो करंट का पूछा जाएगा। जिस साल में एग्जाम दे रहे हैं उस साल में अगर दिया गया तो, अगर नहीं दिया है अभी तक नोबेल पुरस्कार, तो पिछले साल का पूछा जाएगा। ये तो फिक्स है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रख के चलनी है। तो नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे आज। इंडिया में किस किस को दिया गया ये भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। पहले याद कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार इनकी शुरुआत कैसे होती है। तो ये शुरुआत होती है स्वीडन से। स्वीडन में एक जगह है जिसका नाम है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में क्या था, तो जन्म हुआ था, किन का जन्म हुआ था, तो अल्फ्रेड नोबेल का। वो कौन थे भाई, तो एक वैज्ञानिक थे। क्या किया था इन्होंने, तो एक बम बनाया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो जब उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर दिया, बहुत टाइम हो गए, जब वो बूढ़े हो गए तो उनको एहसास हुआ कि मैंने लाइफ में ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिसकी वजह से लोग मुझे याद रख सकें। लोग जब भी मुझे याद रखेंगे तो ये इस बात के लिए याद रखेंगे कि मैंने बम बनाया था और लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। बनाने वाला कुछ ऐसा नहीं किया था एज ए साइंटिस्ट जिससे लोग मुझे अच्छे के लिए याद रख सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि मरने से पहले एक वसीयत बनाई 1895 में। उन्होंने कहा कि इस वसीयत में मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी और काफ़ी पैसे वाले भी थे, उसमें से जो भी इनकम होगी उनसे, और उनसे जितनी भी इनकम होगी उनसे आपको जिन जिन क्षेत्रों में कोई अच्छा काम करता है उन क्षेत्रों में आपको, उन व्यक्तियों को कोई नई इन्वेंशन करता है या अच्छा काम करेगा, आपको उन क्षेत्रों में उसको प्राइज़ देना है मनी के साथ, और साथ में उसको प्राइज़ मनी भी दी जाएगी और अवार्ड भी दिए जाएंगे। तो ऐसे 5 एरिया डिसाइड हुए थे शुरू में 1901 में। उसके बाद एक और जोड़ा गया था, इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न सीधे सीधे से बनता है कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हो गई थी। 1901 में हुई थी। किसकी शुरुआत हो गई थी, तो इनकी नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हो गई। तो पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका पूरा नाम है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका पूरा नाम है। मैंने नाम लिख दिया है, हालांकि नाम कभी नहीं पूछा जाता है क्योंकि सबको पता ही होता है, उससे प्रश्न आना मुश्किल हो जाता है। मैंने शुरू में बताया था कि 5 एरियाज सेलेक्ट किए गए थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जिसको मेडिसिन भी कहा जाता है, साथ ही साथ लिटरेचर भी कहा जाता है, लिटरेचर और पीस। बाद में इकोनॉमिक्स जोड़ा गया था। 5 ये हो गए और इकोनॉमिक्स बाद में जोड़ा जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कितने एरियाज में दिया जाता है, तो 5। शुरुआत की 5 नहीं 6 दिया जाता है, लेकिन शुरुआत किससे होती है, तो 5 एरिया से होती है। इकोनॉमिक्स को ऐड किया जाता है, कब, 1967 में ऐड किया गया था। शुरुआत अर्थशास्त्र की शुरुआत इसमें 1900, इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है कि नोबेल प्राइज़ देने की 1967 से होती है, 67 से होती है, 1967 से हो जाती है। अब बात करते हैं आगे कि सम्मान जो दिया जाता है कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्या हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, तो हाँ, हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। क्यों, तो इनका बर्थडे होता है, किसका, अल्फ्रेड नोबेल भाई साहब का, इनका बर्थडे होता है। तो उसी दिन, बर्थडे के दिन ही दिया जाता है कि इनकी याद में ये नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। जिन जिन एरिया से 6 एरियाज सेलेक्ट होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है। तब बात करते हैं कि सबसे कम उम्र में विजेता कौन कौन से रहे थे। तो सबसे कम उम्र में हम लोग फीमेल की भी बात करेंगे और मेल की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बीते दिनों में और कई बार क्वेश्चन आए हैं, वनडे एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा क्योंकि सिंपल सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये लॉरेंस ब्रेग हैं जो मेल में आते हैं, और फीमेल में आती है मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की रहने वाली है, 17 साल की उम्र में दिया था इन्होंने। मलाला यूसुफजई की बात कर लेते हैं। तालिबान
के विरुद्ध उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, महिलाओं को पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने इन पे अटैक किया था और ये बाद में ठीक हो गई। तो इसलिए इनको पीस में, शांति के लिए मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये फैक्ट तो सीधे याद रहेगा मलाला के बारे में। इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक से ये इस बात याद रख लीजिए कि तालिबान ने उन पर अटैक किया कि उन्होंने लेडीज़ और वुमेन के बारे में, एम्पावरमेंट की बात करी, एजुकेशन की बात करी, लेकिन इस बात का मलाल उनको नहीं है कि इन्होंने क्यों बात करी। उन्होंने अच्छे के लिए बात करी, तो इसलिए मलाल नहीं है, गम नहीं है किसी तरीके से। ये ट्रिक हो सकती है याद करने की आपको। अब मेल के कैसे याद रखेंगे, तो भाई सबसे कम उम्र का बंदा है लॉरेंस ब्रेग, बैग लेके निकल गया और कम उम्र में, तो भाई इसको मिल गया, तो बैग में उसमें डाल दिया गया इसको मेडल। तो आप अगर इस तरीके से याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधे सीधे से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आपको परेशानी होगी। वनडे एग्जाम होता है। बाकी आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि कैसे। तो भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया था, याद रखना है। यहाँ ईयर के साथ भी याद रखना है, जैसे किस ईयर में दिया गया था। 1913 जैसे हो गया, 1930 हो गया, 1979 हो गया, 98 हो गया, 2001 हो गया। क्योंकि भाई याद रखना इसलिए जरूरी होता है कि सन सीधे सीधे से पूछ लेगा। ईयर जो पूछेगा सीधे पूछता है एग्जाम में, इसमें कोई ऐसा नहीं कि दो राय है कि नहीं पूछेगा, पूछता ही पूछता है। नाम पूछे ना पूछे ईयर भी पूछ लेता है। या मिलान करने को जो आता है मैचिंग में भी पूछ लेता अगर टफ बनाना होगा तो सबसे पहले जो भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये कहाँ के थे? तो बंगाल के, भारत में ही बंगाल के थे। कविताएं लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, पोयम लिखते थे। तो उन्होंने 1913 में उनको गीतांजलि के लिए बुक मिली। गीतांजलि के लिए लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि बुक जो लिखी थी 1911 में वो लिख दी थी, लेकिन पहले जो लिखी गई थी इस बुक को तो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसको 1912 में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया गया था। और 13 में इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था, क्योंकि बहुत अच्छी बुक मानी जाती थी उस टाइम की, तो इनको दिया गया था। पहले भारतीय थे जिनको नोबेल मिला था। तो ये प्रश्न हो सकता है 1913 में भी पूछा गया था, 1913 में मिला था। तो मुझे नहीं लगता कुछ फैक्ट, ऐसा कुछ ट्रिक चाहिए आपको याद रखने के लिए। आपको सीधे से याद रख सकते हैं कि 1913 में मिला था। 1913 एक यही फैक्ट है। बाकी ट्रिक्स की ट्रिक भी बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि आपको सीधे फैक्ट कुछ बात याद रहनी चाहिए। सीवी रमन जी 1930 में मिलता है रमन फैक्ट के लिए, भौतिकी, फिजिक्स में। सीवी रमन को ये प्रश्न पूछेगा किस क्षेत्र में मिला था, तो फिजिक्स में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए मिला था। अब आपको ट्रिक क्या बनानी है? सीवी से याद रखना है। सीवी से, ये जो इंटरव्यू देने जाते हैं जो सीवी दिखाते हैं, जिसको करिकुलम बोला जाता है, जिसको हम बायोडाटा पहले बोलते थे, उसको सीवी बोला जाता है। तो उसको याद रखना है सीवी को। अब सीवी को कैसे याद रखना है कि सी और ये वी है, दो चीज़ें हो गई, तो कैसे रिलेट करना है इसको? तो सीवी है 1900 में सबको दिया गया था। ऐसा नहीं एक ही बंदा आएगा जो 2001 में दिया गया, बाकी सबको 1900 में दिया गया था। इसको आपको डाउट नहीं करना कब, 1800, 1930, 1800 होगा कि 1900 होगा, किस तरह से हो, 1900 ही होगा। तो फिजिक्स का दिया गया था नोबेल प्राइज। तो सीवी लेके गए आप इंटरव्यू देने के लिए, पता चलता है कि आपके फिजिक्स में नंबर है 30 नंबर और 33 तो पास वाला ही होता है, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। आप उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि प्रभाव नहीं डाल पाए आप। तो सीवी से याद रखना है कि सीवी रमन। 1930 से याद रखना है कि 30 ही नंबर थे उसमें। और फिजिक्स से सब्जेक्ट से याद रखना है कि फिजिक्स से याद रखना है कि फिजिक्स में मिला था और कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, मतलब कि रमन प्रभाव के लिए भी मिला था। इनसे कुछ प्रश्न आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला आता है तीसरे नंबर, अरविंद खुराना जी को। इनको मिला था चिकित्सा में। कब मिला था? 1968 में मिला था। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए मिला था। अब जो भाई फिजिक्स, तो इनको मिला था फिजिक्स में नहीं मिला था, इनको बायो में मिला था। मेडिकल, मतलब बायो को मेडिकल कहा जाता, तो बायो ना बोल के मेडिकल ही कहा जाएगा, तो मेडिकल के एरिया में मिला था। याद कैसे रखना है मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। खुराना, आयुष्मान खुराना को रिलेट करिए खुराना जी से। वो क्या हेल्थ इश्यूज पे मूवी बनाते हैं, तो चिकित्सा, हेल्थ इश्यूज से चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। भाई हेल्थ इश्यू कब होता है? तो 67 साल की उम्र में होता है। 68, 67, 60, 68 की उम्र में होता है। 68 की उम्र में होगा, ऐसा तो है नहीं कि 18-19 साल में हो जाएगा। तो 68 में वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई, उस पर मूवी बनी है। तो उसमें आयुष्मान खुराना जी ने मूवी बनाई। और ये मूवी कृत्रिम ही होती है, मतलब बनावटी होती है, ऐसा नहीं कि रियल फैक्ट होते हैं, बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती है। तो उसको इस तरीके से इन चीज़ों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं और याद भी हो जाएगी आपको। एक बार आप दिमाग में रिपीट कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है, एग्जाम में आराम से याद आ जाता है।
चौथा आते हैं मदर टेरेसा आती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को मदर टेरेसा के बारे में नहीं पता होगा, पता नहीं होगा तो नाम सुन लीजिए। बहुत एक बड़ी समाज सेविका थी, गरीबों के लिए काम करती थी। तो इनको समाज सेवा के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए दिया गया था। तो इनको पहली बात तो ये पूछा जाता है किसके लिए, तो पीस के लिए दिया गया था, समाज सेवा के लिए दिया गया था, क्योंकि भाई वैसे समाज सेविका थी तो उनके लिए, उसके लिए ही दिया जाएगा। कब दिया गया था, तो 1969 में, 79 में दिया गया था, 79 में दिया गया, 69 साल की उम्र में दिया गया था। तो मान लीजिए कि मदर टेरेसा की उम्र 79 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो उनको अपनी ज़िंदगी से मोह माया तो है नहीं थी, इसलिए सबकी सेवा करते फिरती है, और इस चक्कर में उनको पुरस्कार दिया गया था। पांचवें व्यक्ति है थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अभी इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, इनका क्षेत्र था फिजिक्स, भौतिकी फिजिक्स। कब दिया गया था, 1983 में चंद्रशेखर प्रभाव के लिए दिया गया था। तो आपको याद रखना है, इनको कैसे याद रखना है, 1983 है, 1983 कैसे याद रखना है, तो 1983 को कैसे रिलेट करना है। तो 1983 में इंडिया के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था, 1983 में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, तब उससे रिलेट करिए कि कोई, सब लोग धरती पे नहीं चांद पे पहुंच गए थे, कोई शेखर नहीं, चांद पे पहुंच गए थे सब लोग, इतने खुश थे वहाँ पे, कोई सीमा नहीं रही थी सबकी, कोई सीमा नहीं थी उन सबकी, वो लोग चांद पे सब के सब पहुँच गए थे। तो आप इसको अगर रिलेट करना चाहे तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई, आराम से याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि याद नहीं होता कि 1983 वर्ल्ड कप हुआ था फिजिक्स के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को मिला था फिजिक्स। अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करेंगे अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की कैसे रिलेट करना, अमर्त्य सेन को क्या मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, 1998 में मिला था। क्या मिला था, अर्थशास्त्र के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पहला पुरस्कार किसके लिए मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। अर्थशास्त्र में तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी मिलेगा। तो अब इनको याद कैसे रखना है। 1998 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था। तो कारगिल का जब युद्ध होता है, या किसी तरह का कोई भी युद्ध होता है, जैसे आज का युद्ध अगर बात करें तो रसिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है, तो जब युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो इकोनॉमिक क्या होती है, कलेक्ट कर जाती है, टूट जाती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से याद रख सकते हैं कि 98 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। अमर्त्य सेन, मर्त से याद रखना है कि मरते बहुत लोग हैं, मरना भी होता है, या अमर हो जाते हैं बहुत सारे लोग। अगर अमर से अमर, अमर्त्य से अमर याद रख सकते हैं कि बहुत लोग अमर होते हैं युद्ध में। वो कौन होते हैं, तो सेना होती है, सेना की सेना अमर हो जाती है। तो ये छोटी मोटी सी ट्रिक है, आप उससे याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक की बात करते हैं वीएस नॉयनपॉल। एक में साहित्य के लिए नई शताब्दी की शुरुआत हुई थी, 1900 खत्म हो गया। अब 2000 की बात करेंगे। 2001 में साहित्य के लिए, साहित्य लिटरेचर के लिए मिला था। एक लिटरेचर के 1913 में मिला था, जो पहला याद रखना। वीएस नॉयनपॉल अगर याद ना रखना चाहे तो भूल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 1913 वाला रविंद्रनाथ टैगोर वाला जी याद रखना है कि उनको गीतांजलि के लिए मिला था, कब मिला था, कब मिला था, किसके लिए मिला था, सब याद रखना है। वो तो पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है वो। तो साहित्य, तो सदी की शुरुआत हो चुकी है। कौन सी सदी है, तो 2001 आ चुकी है। तो सदी की शुरुआत में अगर साहित्य में कुछ मिल जाए, तो नोबेल पुरस्कार मिल जाए, तो सदी की शुरुआत अच्छा माना जाता है। ट्रिक कैसे याद रखना, तो वीएस नॉयनपॉल। नॉयन मतलब आंखों से क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। एक या दो जो भी पढ़ना हो, एक दो जो भी पढ़ना, एक दो जीरो जो भी पढ़ना होता है, हम आंखों से ही पढ़ते हैं। तो अब इसे रिलेट कर लीजिए, आराम से हो जाएगा याद। अगला आता है, तो बंदे आते हैं, वेंकट रमन रामकृष्ण अद्वैयोनद। ये नाम ऐसे को आपको, नाम ऐसे हैं कि आपको याद हो जाएगा। इनको किस लिए मिला था, एक मिनट इसका कट रहा है यहाँ पे। इनको मिला था, इसको हटा दीजिए थोड़ा, प्रोटीन निर्माण करने वाले राइबोसोम की, एक मिनट ये और हट रहा है, संरचना के लिए मिला था। प्रोटीन निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना के लिए मिला था। तो इसको मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत है, तो आपको ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।